ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वर्ष की सबसे पुण्यदायिनी और महापुण्य फल देने वाली निर्जला एकादशी की अद्भुत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। निर्जला एकादशी का व्रत बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं और कथा सुनते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। ये कथा महाभारत काल की है। एक बार महर्षि व्यास ने भीम से कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तथा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए तथा प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियों को व्रत करना चाहिए। ये सुनकर, नरक का उल्लेख सुनकर भयभीत भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी पूजा और दान कर सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मैं लंबे समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक अग्नि है, जिससे एक बार भोजन करना भी कठिन है। अतः हे पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े तथा उससे स्वर्ग की प्राप्ति का पुण्य प्राप्त हो, तो मैं ऐसा व्रत करने का प्रयत्न करूँगा। ये सुनकर व्यास जी बोले, हे भीम, वृष और मिथुन राशि के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ये एकादशी वर्ष में केवल एक बार आती है, इसलिए आपको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दौरान स्नान और आचमन शुद्धिकरण के लिए पानी सुनिश्चित करें कि पानी 6 बूंदों से अधिक न हो, अन्यथा वे शराब पीने के बराबर माना जाता है। इस व्रत में भोजन और पानी से पूरी तरह परहेज करना पड़ता है। यदि कोई ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल नहीं पीता है, तो उसे वर्ष के सभी 24 एकादशियों का व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मणों तथा किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होने वाला पुण्य वर्ष भर की सभी एकादशियों के पुण्य के बराबर होता है। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, इस एकादशी का माहात्म्य मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। इस दिन भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से प्राप्त होने वाला पुण्य सभी तीर्थों और दानों से बढ़कर होता है। जो व्यक्ति एक दिन बिना पानी के रहता है, वे जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय यम के दूतों की यातना नहीं सहनी पड़ती, बल्कि भगवान के दूत उन्हें दिव्य वाहन में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। व्यास जी के कहे अनुसार पालन करते हुए भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता,
श्री हरि की तुम प्यारी सबकी भाग्य विदाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु प्रिय जगदम्मा तुम हो सुख की दाता। मैया तुम सुख की दाता। जो श्रद्धा से व्रत करे पावे शुभ फल दाता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। पापों का नाश करती दुख दरिद्र मिटाती। भक्तों के जीवन में खुशियों की ज्योति लाती। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। जो कोई तेरा व्रत करे मन में श्रद्धा धारे, उसके सभी कष्ट मिटे संकट दूर तुम्हारे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। निर्जला देवशैनी उत्पन्ना या मोहिनी, सब एकादशी रूप तुम्हारे महिमा जग में सोहिनी। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। हरि भक्ति का मार्ग दिखाते भवसागर से तारो। मैया भवसागर से तारो। श्री विष्णु चरणों में माता हम सबको तुम उतारो। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। धूप दीप फल मेवा जो प्रेम सहित चढ़ावे। मैया प्रेम सहित चढ़ावे। एकादशी माता प्रसन्न होकर मन वांछित फल पावे। ओम जय एकादशी माता। अन्न त्याग कर जो नर नारी श्रद्धा से व्रत करते। मैया श्रद्धा से व्रत करते, उसके जीवन के सारे दुख माता क्षण में हरते। ओम जय एकादशी माता। बैकुंठ धाम की राह दिखाती तुम कल्याण कराती। मैया तुम कल्याण कराती। तेरे व्रत के पुण्य प्रभाव से मुक्ति सहज मिल जाती। ओम जय एकादशी माता। दीन दुखी जो तेरे द्वारे आशा लेकर आते। मैया आशा लेकर आते, तेरी कृपा से माता जीवन सफल बनाते। ओम जय एकादशी माता। संत जनों ने महिमा गाई वेद पुराण बखाने। मैया वेद पुराण बखाने, एकादशी व्रत के समान जग में नहीं ठिकाने। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। श्री हरि की आज्ञा से माता जग का भार संभाले। मैया जग का भार संभाले, भक्तों के जीवन की नैया भवसागर से निकाले। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। श्री हरि की तुम प्यारी सबकी भाग्य विदाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी एकादशी माता की कथा और आरती। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिख के, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।